बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पैगंबर भी अच्छा कैसे उनका तू अल्लाह का हुक्म से आप बेटी हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम बेटी का दोबारा अल्लाह ताला का फायदा अपना ये वलाद अल्लाह ताला का सलाद है शुक्र है बस अल्लाह से चमका भी लोग आज मैं हमारे साथ जल्दी से बात चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का इस्तेमाल करते बटन ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे, जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी हम शाम का भी लोग तो रहना हमारे साथ। माशाल्लाह जी हम पहुँचे जी अपनी जगह पे जी। माशाल्लाह बहुत सारा काम मिस्त्री करके चले गए हैं जी। बेटा अब खुश है बेटा? जी हम बहुत खुश हैं। हमारी जगह बनने वाली है, थोड़ी सी रहती है। अल्लाह ताला उनको बहुत सारा देगा। अल्लाह ताला वो बहुत खुश है। माशाल्लाह जी बच्चा जी दुआ कर रहा है अपनी जगह के लिए, और कैनात भी दुआ कर रही है कि कैनात के कमरे बन गए जी, और ज़ुबैर का कमरा बन गया और उमैर का कमरा बन गया जी। बहुत सारी दुआएं इन बच्चों के आपके साथ हैं जी। और जिस बहन भाई ने हमारे लिए ये सारा इंतजाम किया है उनके लिए बहुत बहुत जी माशाल्लाह जी आपको बेटा मुबारक हो, आपको मुबारक हो। और जेरे हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं जी, लिसनर, उसके लिए सब के लिए दुआ और मुबारक हमारे जी। माशाल्लाह इतनी जगह बन गई है आज देखो जी माशाल्लाह। आपको भी मुबारक हो। हाँ जी बेटा मुझे भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो बेटा। बहुत खुशी मिली है। ये जी काम हो चुका है जी। ये देखो। तो कल जी ना जी अगले तरफ से दरवाजे भी लगेंगे और खिड़कियां भी लगेंगी जी। तो आज जो है ना जी बैक साइड वाली और वो दूसरी साइड वाली वो दीवारें दो बनाई हैं। कल सामने वाला फ्रंट भी बनाएंगे और साइड वाला भी बनाएंगे जी इंशाल्लाह ताला। आज इतना काम हुआ है माशाल्लाह। बहुत सारी कोशिश लगाई है। उमैर ने सिली उठाई है, ताहिर ने सिली उठाई है, और आदिल ने भी ईंटें उठाई है, और जिशान भाई भी आया था माशाल्लाह। उसने भी हमारा लिए जी बहुत कुछ किया। अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उनको अमान हिफ्ज़ में अमान में रखे जी। सबके लिए हमने दुआई की। और जिस बहन ने हमें कहा था कि मस्जिद के लिए कुरान मजीद ख़रीदना, वो माशाल्लाह कुरान मजीद भी हमने ख़रीद लिए जी। वो मस्जिद में देंगे कुरान मजीद। उसमें से एक कुरान मजीद जो है ना जी वो हम इस्तेमाल करेंगे, मैं ख़ुद ही पढ़ूँगा, और बाकी के जो है ना जी वो मस्जिद में दे देंगे इंशाल्लाह ताला। और 30 सिपारे मुकम्मल और 3 कुरान मजीद मैंने ख़रीदे हैं जी। उसमें जी एक कुरान मजीद वो जो बड़े हरफों वाला है मैं पढ़ूँगा, और बाकी जो है वो मस्जिद में दे देंगे इंशाल्लाह ताला। और सब के लिए दुआ करवाएंगे। बाकी का जो भी इंतज़ाम है मस्जिद के लिए वो भी इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। मुझे कोई चीज़ किसी की नहीं भूलती, किसी की अमानत जो है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। मगर ये है कि हमारा हो रहा है इधर काम की तरफ भाग दौड़ है, उधर मिस्त्री की तरफ, उधर ईंटें उठानी होती है, उधर छोटे बच्चों के मुझे कपड़े बनाने होते हैं जी। मैं एक टाइम का फ़ारिग नहीं होता, क्यों कि मुझे किचन भी संभालना होता है। किचन का काम भी मेरे ज़िम्मे है जी। आजकल मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, क्योंकि और सालन भी बनाना होता है, रोटी भी बनाना होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर जो है ना जी जल्दी जल्दी बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फिर हमारे लिए बहुत सारा मसला होता है। मिस्त्री को भी चाय देनी होती है, वो कभी रोज़ा होता है तो फिर तो वो नहीं मांगता, जब उसको बच्चा है उसके साथ उसको तो देना पड़ता है जी। फिर जी रमज़ान है, फिर वो कहेंगे जी देखो जी छोटा बच्चा है मेरा धूप में काम कर रहा है, उसने तो ठेका लगा दिया जी जगह का। 30,000 का जी ठेका लग गया उसके साथ। 30,000 जी वो लेगा मिस्त्री, मज़दूर भी उसके होंगे, और सारा ये छत तक मुकम्मल करके जी हमें काम देगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे बच्चे इतने काम नहीं कर सकते थे, उमैर के हाथों में छाले पड़ गए थे। वो कमान पहले छिलता रहा, उसके बाद फ़ारिग हुआ तो फिर जगह बढ़ने लगी जी। वो बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने कहा बच्चा चलो मैं मज़दूरी पे लगा देता हूँ जी, उसको ठेका देता हूँ, वो ख़ुद बनाता रहे, और हमारी जो है ना जी फिर ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। आज जी उसको ठेका मैंने दे दिया, और जो है हमारी ज़िम्मेदारी जो है ना जी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत परेशान होते हैं। ये सारे ईंटें आज ही उठाई हैं जी, बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, और वो ईंटें पड़ी हुई हैं, ये बजरी पड़ी हुई है जी सारी। कुछ ईंटें ये है जी,
कुछ अभी तक उधर पड़ी हुई हैं। रात को जी ईंटें उठाएंगे, रात को 11 बजे तक हम ईंटें उठाते हैं। हाँ जी। कितनी देर उठाते हैं? 2 दिन। 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक ईंटें उठाते हैं बेटा, ठीक है। और कायनात आज जी तुम्हारा कमरा भी मुकम्मल होने वाला है, और ज़ुबैर का भी और उमैर का भी। हम इस जगह में जल्दी आ जाएंगे जी, बहुत सारी खुशी मनाएंगे और खुशी से झूम उठेंगे जी, और सब के लिए दुआएं करेंगे। जितने हमारे बहन भाई जिसने हमारी मदद की और जिसने हमारा ख्याल रखा इस रमज़ान में, हमारी मजबूरी का, हमारी गरीबी का, और उसके लिए जी हमारे साथ बहुत बहुत दुआएं, हमारे बच्चों की, कायनात की, ज़ुबैर की, आदिल की, ज़हरा की, उमैर की और ताहिर की और राबिया की, सब जी आपके लिए दुआ करते हैं मेरी फैमिली वाले। अल्लाह ताला आपको कभी कोई दुख और गम ना दे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। आप लोगों ने किसी के घर आबाद किए हैं तो अल्लाह ताला आपके भी घर आबाद ज़रूर करेगा। अल्लाह ताला सबको देखता है कि इस काम, नेक काम में किस किस ने हिस्सा मिला दिया और किस किस ने इसका काम कर दिया, किस किस ने इसकी हेल्प कर दी। मैं भली बोलूं या ना बोलूं, मगर अल्लाह ताला सबको देख रहा है। तो कोई बंदा गया था बेटा नौकरी के लिए, 4 बंदे, 5 बंदे, और 5 बंदे गए नौकरी के लिए। उस आदमी ने क्या कहा कि भी नौकरी तो मैं किस किस को रखूं, किस किस पे इतबार करूं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो उसने आजमाने के लिए उसको 5 मुर्गियां दे दी। उसने कहा कि जो बंदा छुप के मुर्गी हलाल करके पहले मेरी तरफ आ जाएगा तो मैंने उसको नौकरी भी दूंगा, उसको इनाम भी दूंगा। तो भाग दौड़ में जी कोई बंदा गया जी कमरे के अंदर मुर्गी को हलाल कर दिया, कोई बंदा गया दीवार के ओले जी, दीवार के ओले बैठ के मुर्गी को हलाल कर दिया। कोई बंदा गया जी फसल में, जैसे कपास होती है वहाँ छुप में अंदर मुर्गी हलाल कर दी। और कोई गया जी वो कमरे के अंदर बिल्कुल बैठ दरवाज़ा बंद करके मुर्गी हलाल कर दी। 4 बंदे ने ऐसा कर दिया, मुर्गी हलाल कर दी छुपा के, और 5वां बंदा मुर्गी लेके ऐसे आ गया। तो उसने कहा कि भाई आपने मुर्गी हलाल नहीं की, तो ये सब मुर्गियाँ हलाल करके लेके आए हैं। उससे पूछा कि आपने मुर्गी हलाल कही किसी ने देखा? उसने ना कहा कि भाई मुझे तो किसी ने नहीं देखा, मैं तो कपास के अंदर मुर्गी हलाल की। उसको दूसरे से पूछा, उसने कहा मैंने कमरे के अंदर मुर्गी हलाल की। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं दीवार के ओले मुर्गी हलाल की। और 5वां बंदा था, उससे पूछा कि आपने मुर्गी हलाल क्यों नहीं की? उसने कहा बेटा मैं जहाँ भी मुर्गी हलाल करता था मुझे अल्लाह ताला नज़र आता था। मैं जहाँ भी मुर्गी हलाल करता था मुझे अल्लाह ताला ऊपर से नज़र आता था। मुझे डर लगता था, इस खौफ की वजह से मैंने इसको हलाल नहीं कर सका। तो बाकी जो लोग थे वो हलाल करके आ गए। फिर वो घर का जो मालिक था उसने कहा कि जिसने मुर्गी हलाल नहीं की मैं आपको नौकरी पे रखता हूँ, और बाकी के जो 4 लोग हैं इनको हम नहीं रखते। उसने कहा क्यों? उसने कहा भाई बात ये है कि आपकी सिफत ये है कि आपको अल्लाह ताला का डर है। आप जहाँ भी गए आप ऊपर देखते थे अल्लाह नज़र आता था, तो आपने मुर्गी हलाल नहीं की। और ये बंदे कोई दीवार के अंदर, कोई कमरे के अंदर, कोई फसल के अंदर मुर्गी हलाल करके जल्दी जल्दी लेके आ गए। ये क्या कहते हैं कि मुर्गी को हलाल तो हमने कर दिया, मगर अल्लाह ताला देख तो रहा है ना कि ये मुर्गी कहाँ हलाल की है, क्या इसने किया है। तो जो बंदा मुर्गी वापस ज़िंदा लेके आया था उस एक बंदे को नौकरी मिली थी, वो ही सच्चा था। और जी आजमाने वाले जी आजमाते रहते हैं, अल्लाह ताला किसी को आजमाइश ना पाए जी। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। अल्लाह ताला हर बंदे को अपनी फैमिली के साथ अपनी अमान में रखे जी। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल करो जी। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। ईद आने वाली है, ईद की मुबारक। और रमज़ान जी हाँ जी। अभी कल रोज़ा कितना है जी? 24। तो देखो जी दिन बाकी बेटा 6 रहते हैं, मगर वो आखिरी रोज़े का वो चांद का पता होता है तो बाद में पता चलता है, ठीक है ना।
तो अल्लाह मालिक है जी, इंशाल्लाह ताला जैसे रब को मंजूर होगा वैसे ही होगा। अल्लाह ताला हर बंदा ईद की तैयारी कर रहा है जी माशाल्लाह। तो जगह जी मैं आपको दिखा दूं कि कितनी हमारी पूरी हो चुकी है और कितनी नहीं हुई। ये जी हमारी इधर से दीवारें जो है ना जी चुनाई हो चुकी हैं, और बाकी का इधर का हिस्सा जो है बाहर वाला वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी हमारा बाहर वाला हिस्सा है जी, जो मुकम्मल हो चुका। अभी 2 दिन के बाद मेरे ख्याल में लंटर तक पहुंच जाएगा, ऊपर वाला लंटर तक पहुंच जाएगा, खिड़कियां भी खड़ी हो जाएंगी, दरवाजे भी खड़े हो जाएंगे। तो उसको जब ठेका दिया वो भी ज़ोर लगा के बना रहा है कि जल्दी तैयार हो जाए, ठीक है ना बेटा। अगर जाड़ी होते हैं ना फिर भी वो बंदा थोड़ा थोड़ा काम करता है, जब ठेका है उसको पता है अभी मैं काम मुकाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे 30,000, ठीक है ना बेटा। तो माशाल्लाह जी कायनात चलते हैं घर, सालन को देखते हैं सालन का क्या हाल है, और रोज़े का टाइम होने वाला है, ठीक है जी। ज़ुबैर खान चलो। अल्लाह ताला इन बच्चों को जी आबाद रखे, अल्लाह ताला इन बच्चों को खुशियाँ दे, कभी इसको गम ना पहुँचे। अल्लाह ताला इनकी फैमिली आबाद करे जी, इसके घर वाले माँ बाप का अदब कदर सिखाएं जी। अल्लाह ताला इसको बहुत सारी खुशियाँ दे। ये बुझान सामान बनने वाला है। हाँ बेटा बना रहे हैं, आज थोड़ी देर हो गई है, अख्तियारी के टाइम तो नहीं पहुँचेगी। क्या बना रहे हो? आज वो मोरी मूंगे की दाल, मोरी मूंगे की दाल, दाल मंदड़ू जी इसको बोलते हैं जी, दाल मंदड़ू ये बना रहे हैं जी। अभी अभी उबल रही है, फिर इसको मंदड़ा लगाएंगे और इसको घी भी डालेंगे, बनाएंगे। अभी उबल रही है। ये क्या प्याज है? ये वाला? हाँ ये प्याज वो जो कमरे के अंदर आ गए थे ना बेटा जी, वहाँ तो सारी ईंटें हैं, फिर इसको निकाल दिया। अभी इसमें मिट्टी है। हाँ देखो फूल कितने बड़े बड़े देखो जी बस। अब जो है ना जी ये ख़त्म हो गए, क्योंकि ये बीज था बीज, फिर अभी ये सुखाएंगे इसको जी, हाँ, रख देंगे इसको। अभी पानी भी बनाना है। हाँ पानी बेटा मैं तैयार करता हूँ जी, तो फिर देर हो जाएगी। चलो इसकी मैंने आग जला दी और पानी बना लूँ जी। और खजूर के साथ रोज़ा तैयार करेंगे। ये बुझान पानी बनाना स्टार्ट कर दिया? हाँ बेटा पानी बनाना स्टार्ट कर दिया। आज है अख्तियारी जी वो तेरे मामू वाली की, जी तहर उमर सारे बच्चे जहरा वाले चले गए उधर, बाकी हम इधर 3 बंदे, राबिया अपनी अम्मी के घर है जी तो इसीलिए जो है ना जी फिर रोज़ा अख्तियारी के लिए मैं टाइम पे खाना नहीं बना सका। जी। ये खजूर है, ये पानी है, इसके साथ रोज़ा अख्तियार करते हैं। अभी 2 मिनट रहते हैं आज़ान को। हाँ फिर दुआ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ मांगो। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन आमीन। मेरा मौला 1,24,000 पे काम बदल सकती है। आमीन मौला जो गुनाह बख्श देना मौला जो अल्लाह ने बख्शा और तेरे लिए इख्तियार किया मेरा मौला जो गुनाह अल्लाह। जितने बहन भाई हमारे देखने वाले हैं, जिसने हमारी मदद की अल्लाह ताला उसकी तू हिफाजत करना, तू आमीन। मदद करना। जितने मेरे बहन भाई देखने सुनने वाले अल्लाह ताला तू ही उसकी मदद करना, आमीन। उसको अपनी हिफ्स अमान में रख मेरा मौला। अल्लाह ताला उनको बहुत सारा दे। अल्लाह ताला उनकी खैर माफ कर। आमीन जिसके दुख हैं अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। आमीन अल्लाह ताला परेशानी किसी को ना दे। अल्लाह ताला सबके घर आबाद करे जी, सबके घर रोशन हो। अल्लाह ताला उमर नेम को भी कामयाबी दे और कफील भाई को भी अल्लाह ताला कामयाबी दे जी, आमीन। वो एक बहन है जी, गुलजार नाम बताया था, पता नहीं गुल बताया था, उसके लिए भी बहुत सारी दुआएं। और मैंने कुरान मजीद ख़रीदे हैं उनके लिए, और जो उसने कहा था जब भी मस्जिद में देने हैं वो मस्जिद में कुरान मजीद भी दूंगा, और पैसे भी जितने उसने कहे थे मस्जिद में वो भी हम देंगे जी इंशाल्लाह ताला। सब के लिए दुआ करते हैं। इधर जी हमारा काम हो रहा है इसलिए कुछ परेशानी है, जल्दी काम ख़त्म हो जाए, जी टाइम पे काम नहीं हो पाता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह जो गुनाह माफ़ कर दे, या अल्लाह जो गुनाह माफ़ कर दे, आमीन अल्लाह जो गुनाह माफ़ कर दे। आमीन अल्लाह ताला की रहमत की सदके अल्लाह ताला हर किसी को परेशानी न दे, हर किसी के घर आबाद कर दे मेरा मौला, हर किसी के घर आबाद कर दे। जो बेघर है अल्लाह ताला उनको घर दे दे। या अल्लाह जो गरीब है सबको घर दे दे मेरा मौला। जो भी गरीब दुनिया में रहते हैं अल्लाह ताला सबको घर पक्के बनवा दे।
आमीन। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। जैसे मेरी जगह बन गई है ऐसी जगह उसकी भी बन जाए जी अल्लाह आमीन। ताला सबको दे जी। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे जी। किसी को कोई परेशानी ना आए जी, किसी को कोई गम ना आए जी। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी दुआएं जी। हमारे जितने बहन भाई देखते हैं ना जी हमारा व्लॉग, जहाँ जहाँ भी हमारा व्लॉग देखते हैं, हम सब के लिए दुआ करते हैं आमीन। और हम सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ देगा। जी अल्लाह आमीन। ताला उसको कभी कोई दुख ना देगा, कभी जी। कोई गम ना देगा, कभी कोई परेशानी ना देगा। जी हमारी यही अल्लाह ताला से इल्तिजा है, या अल्लाह हमारी दुआ मंजूर करना, या अल्लाह हमारी दुआ मंजूर करना। या अल्लाह हम तो गुनाहगार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं, लेकिन तेरी महबूब की उम्मत जो है, या जी अल्लाह आमीन। तेरे महबूब की उम्मत जो है, अपने महबूब के सदके मेरा मौला बख्श जुर्म गुनाह। या आमीन। अल्लाह अपने महबूब के सदके बख्श के जुर्म गुनाह। मेरा मौला जो तकसीरें, जो गुनाह हैं, जो परेशानियाँ, ये रमज़ान शरीफ की बरकत के साथ या अल्लाह सबको माफ़ कर। मेरा मौला सबकी परेशानियाँ हटा दे। मेरा मौला हर किसी के घर आबाद कर दे। जो भी जिसका भी जो मिशन है या अल्लाह हर बंदे को अपनी कामयाबी दे। आमीन। जिसका भी कोई परेशानी है या अल्लाह उसकी परेशानी हल कर दे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन ला या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।